हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड पूजा राठौर एंड इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर 2 रीड करेंगे, माय अर्ली डेज विद द चिंपैंजीज। एंड दिस इज़ योर पार्ट 1 एज वी टू कि हम चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। सो ये आपका पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Jan Goodall spent more than 55 years observing with chimpanzees in Gombe Stream National Park in Tanzania. Read an excerpt from her autobiographical writing कि जैन गॉडल ने 55 ईयर से ज़्यादा अपने टाइम बिताया क्या करने में, चिंपैंजीज़ को ऑब्ज़र्व करने में इन गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, तंजानिया में। ये एक छोटा सा एक पार्ट है, आप कह दो कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि खुद का लिखा हुआ, कि उनकी लाइफ का खुद का लिखा हुआ एक छोटा सा एक कोई स्टोरी है जिसमें से ये एक छोटा सा पार्ट है। सो आज हम इसे रीड करेंगे। July 16, 1960 was a day I shall remember all my life. It was when I first set foot on the shingle and sand beach on chimpanzees land, that is Gombe National Park. I was 26 years old. Mom and I were greeted by the 2 African Game Scouts who were responsible for protecting the 30 square miles of the park. They helped us find a place where we could put up our old ex-army tent. We chose a lovely spot under some trees near a small, fast-flowing Kakombe stream. क्या बोला इस पैसेज में कि 1960 16 जुलाई एक ऐसा दिन था जो मुझे मेरी लाइफ में हमेशा याद रहेगा, जब मैंने अपना पहला कदम कहाँ रखा, शिंगल एंड सैंड बीच ऑफ चिंपैंजीज लैंड। चिंपैंजीज़ का ये लैंड है, जो शिंगल मतलब होता है रॉक बीच, जहाँ पे पत्थर बहुत होते हैं, एंड सैंड बीच ये लैंड है चिंपैंजीज़ का। वहाँ पर इसने अपना पहला कदम रखा। दैट इज़ गॉम्बे नेशनल पार्क। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? गॉम्बे नेशनल पार्क। एंड वेयर इज़ इट? इट इज़ इन तंजानिया। वो कहते हैं कि व्हेन आई वॉज 26 ईयर्स ओल्ड, कि जब मैं मीन्स एट दैट टाइम शी वॉज 26 ईयर्स ओल्ड, वो 26 ईयर्स की थी। उनकी मम्मी और वो जब वहाँ पे गए तो 2 अफ्रीकन गेम स्काउट कौन होते हैं? जो प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ के जो भी पार्क होता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सेफ़ रखते हैं। सो उन 2 अफ्रीकन गेम स्काउट्स ने उनको ग्रीट किया, वेलकम किया, और उन्होंने हेल्प की उन दोनों की क्या करने में, अपने टेंट को, जो उनका आर्मी टेंट था, कि वो उसे कहाँ प्लेस कर सके, कहाँ वो रह सके। सो उन दोनों ने कौन सा प्लेस चूज़ किया? वो कहते हैं वी चूज़ अ लवली स्पॉट। हमने एक अच्छा सा सुंदर सा स्पॉट चूज़ किया, जो कहाँ था? अंडर सम ट्रीज़ नियर द स्मॉल, मतलब पेड़ों के नीचे, जो कि छाया वहाँ पे शेड्स होंगी, और एक छोटी सी फास्ट फ्लोइंग कोकम्बे स्ट्रीम के पास उन्होंने अपना टेंट प्लेस किया। Every morning I got up when I heard the alarm clock at 5:30 a.m. I ate a couple of slices of bread and had a cup of coffee from the flask. Then I set off climbing to where I thought the gyms might be. वो कहते कि एवरी मॉर्निंग मैं हमेशा अपने अलार्म 5:30 का लगाती थी और उसे सुनकर मैं उठती थी। दैन मैं कुछ ब्रेड की स्लाइस लेती थी और अपनी फ्लास्क के कॉफ़ी पीती थी। उसके बाद देन आई सेट ऑफ क्लाइंबिंग टू वेयर आई थॉट द जिम्स माइट बी। उसके बाद मैं अपनी चढ़ाई करने लग जाती थी जहाँ मुझे लगता था कि मुझे जिम्स मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफन आई वेंट टू द पीक. I discovered that from this high place I had a splendid view in all direction. मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अक्सर क्या होता था कि मैं पीक पर जाती थी और मैंने वहाँ पे डिस्कवर किया कि उस पीक पर जाने से मुझे एक बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखने को मिलता है अगर मैं हर डायरेक्शन में देखूँ। I could see chimps moving in the trees and I could hear if they called. मैं चिम्स को देख सकती थी जब वो ट्री में मूव करते थे, एंड आई कैन हियर ऑल्सो, मैं उनको सुन सकती थी जब वो बोलते थे। एट फर्स्ट आई वॉच्ड फ्रॉम अफार थ्रू माई बाइनोकुलर्स.
and never try to get close. पहले मैंने उनको बहुत दूर से देखा अपने बाइनोकुलर से and कभी ट्राई नहीं किया उनके पास जाना. I knew that if I did, the chimps would run away silently. मुझे पता था, मैं जानती थी कि अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो जो चिम्प्स हैं वो साइलेंटली दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे. Gradually I began to learn about the chimps' home and how they lived. I discovered that most of the time the chimps wandered about in small groups of 6 or less, not in a big group like the baboons. क्या बोलते हैं वो कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे मैंने क्या करना शुरू किया. आई बिगेन टू लर्न अबाउट द चिम्स. मैंने चिम्स के बारे में लर्न करना स्टार्ट किया, उनके घर के बारे में कि वो कैसे रहते हैं. देन आई डिस्कवर्ड कि ज़्यादातर जो चिम्स हैं वो घूमते हैं ग्रुप में, बट जो उनका ग्रुप होता है वो छोटा होता है. हार्डली 6 और उससे कम ही लोग, कम ही चिम्स होते हैं उसमें. एंड बबून्स जैसा उनका बड़ा ग्रुप नहीं होता. बबून्स भी एक मंकी की तरह होता है, बट वो लार्ज होता है, जिसका माउथ इट सेम्स लाइक डॉग. Often a little group was made up of a mother with her children or 2 or 3 adult males by themselves. अक्सर जो ग्रुप बनता था, जो छोटा सा ग्रुप बनता था, उसमें मदर उनके बच्चे होते थे एंड 2 या 3 एडल्ट मेल होते थे. Sometimes many groups joined together, especially when there was delicious ripe fruit on one big tree. कई बार क्या होता था कि काफ़ी ग्रुप एक साथ जॉइन हो जाते थे, स्पेशली जब वो किसी ऐसे पेड़ पर जाए जहाँ पे अच्छे खासे पके हुए फ्रूट्स हों. When the chimps got together like that, they were very excited with a lot of noise and were easy to find. जब ये सारे चिम्प्स एक साथ आते थे तो बहुत ही वो बहुत ही एक्साइटेड होते थे, बहुत ज़्यादा शोर होता था और उनको ढूंढना बहुत ही ईजी होता था. Eventually, I realized that the chimps I watched from the peak were all part of one group, a community. There were about 50 chimps belonging to this community. Then मैंने रियलाइज़ किया कि जिन चिम्प्स को मैं देखती थी पीक से, वो सारे एक पार्ट थे ग्रुप का, जिसको हम एक कम्युनिटी बोलते हैं. और वहाँ पे लगभग 50 चिम्प्स थे जो एक ही कम्युनिटी में बिलोंग करते थे. From the peak I noted which trees the chimps were feeding in, and then when they had gone I scrambled down and collected some of the tree leaves, flowers or fruits so they could be identified later. I found that the chimps eat mostly fruits but also a good many kinds of leaves, blossoms, seeds and stems. क्या बोला है इस पैसेज में कि फ्रॉम द पीक आई नोटेड, उस पीक पर जहाँ मैं जाती थी वहाँ से मैंने नोट किया कि जो चिम्प्स जिस ट्रीज से फीड करते थे, जब वो चले जाते थे देन मतलब मैं उन्हें नोट करती थी कि वो किन ट्रीज़ पर फीड कर रहे हैं, और जब वो चले जाते थे देन मैं वहाँ उस पॉइंट पर जाती थी. वहाँ से वो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो भी वो खाते थे मैं उन्हें कलेक्ट करती थी ताकि उसे बाद में आइडेंटिफाई कर सके. Then I found that the chimps eat mostly fruits, but also a good many kinds of leaves, blossoms, seeds and stems. और मैंने ये भी पाया कि जो chimps हैं वो ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स के साथ साथ वो लाइक लीव्स, ब्लूसम्स मतलब फ्रूट्स, सीड्स, स्टेम्स ये भी खाते हैं. And later I would discover that they also eat a variety of insects and sometimes hunt and kill prey animals. और बाद में मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो चिम्प्स थे दे ईट अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स की वैरायटी को भी खाते थे एंड कई बार तो वो शिकार करते थे एंड प्रे एनिमल्स को किल करते थे. आई मीन फॉर द फूड, to feed on meat खाने के लिए. During those months of gradual discovery, the chimps very slowly began to realize that I was not so frightening after all. Even so, it was almost a year before I could approach them within 100 yards, and that is not really very close. And during those months, उन महीनों में धीरे धीरे ये gradually discovery
जो हमें धीरे धीरे डिस्कवरी कर रही थी, उस टाइम पे जो चिम्स थे उन्होंने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया, करना शुरू किया कि मैं उनके लिए खतरा नहीं हूँ, दैट आई वॉज नॉट सो फ्राइटनिंग आफ्टर ऑल, कि उनको मुझसे कोई डर नहीं है। इवन it was almost a year before I could approach them within 100 yards, but एक साल it was like एक साल था कि मैं 100 yards के बीच में उनको अप्रोच कर सकती थी, एंड दैट इज़ नॉट रियली वेरी क्लोज। वो भी उनके ज़्यादा पास नहीं था, मतलब जितना टाइम उसे बीतता जा रहा था वो चिम्स और अपने बीच में डिस्टेंस कम करती जा रही थी। As time went by, I began to learn more about the other creatures that shared the forest with the chimpanzees. And जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैंने ये लर्न शुरू मतलब I began to learn, मैंने ये लर्न करना शुरू कर दिया कि जो बाकी क्रिएचर्स के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया जो फॉरेस्ट शेयर करते थे चिंपांजीज के साथ। There were 4 kinds of monkeys in addition to the baboons and many many smaller animals such as squirrels and mongoose। and वो कहते हैं कि वहाँ पे 4 kinds monkeys थे baboons के अलावा, एंड कुछ स्मॉल एनिमल्स भी थे जैसे स्क्वायरल या मंगूस हो गए। एंड देयर वाज आल्सो अ होल वैरायटी ऑफ नेचुरल क्रिएचर जैसे पॉर्क्यूपाइंस या सीवेट्स हो गए। पॉर्क्यूपाइंस होते हैं एक बड़ा रैट टाइप का होता है जिसके ऊपर चोंच टाइप की होती हैं, और सीवेट्स होती है कैट टाइप की होती है, बड़ी होती है साइज़ में, जो नॉर्मल कैट होती है उससे बड़ी कैट होती है ये। सो ये भी उसको वहाँ पे मिले, एंड ऑल मैनर्स ऑफ रैट्स एंड माइस ये उन्हीं के थे। ओनली अ वेरी फ्यू एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एट बॉम्बे वर पोटेंशियली डेंजरस। वो कहते हैं कि कुछ बहुत थोड़े ऐसे एनिमल्स थे उस जंगल में, बॉम्बे के फॉरेस्ट में, जो कि डेंजरस थे, मेनली बफलो एंड लेपर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स देयर आर पॉइजनस स्नेक्स 7 डिफरेंट काइंड्स। ये ऐसे थे जो कि डेंजरस थे फॉरेस्ट में। सो ये आपका पार्ट 1 है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन ईमेल मी ऑन दिस email ID। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।